यारा वे यारा वे। इसने कहा के बारे में पता किसको है? तुम तुम्हारी साइड पर तुम्हारे माँ बाप को पता है?
आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था, क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं खुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था, क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं खुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था, क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं खुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था, क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं खुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर
सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था? क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है, जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं ख़ुद लेके नहीं जाता, क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था? क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है, जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं ख़ुद लेके नहीं जाता, क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था? क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है, जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं ख़ुद लेके नहीं जाता, क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी
मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था? क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है, जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं ख़ुद लेके नहीं जाता, क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था? क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है, जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं ख़ुद लेके नहीं जाता, क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था? क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है, जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं ख़ुद लेके नहीं जाता, क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था? क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है, जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है।
तो हारिस शहजाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं खुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊँ कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊँगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुँच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था? क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहजाद रहता है जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहजाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं खुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था? क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहजाद रहता है जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहजाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं खुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था? क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहजाद रहता है जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहजाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं खुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊँगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुँच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा।
हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था? क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं ख़ुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था? क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं ख़ुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था? क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं ख़ुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि
आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था, क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं ख़ुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था, क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं ख़ुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था, क्योंकि मियाँ वाली में हमारा हारिस शहज़ाद रहता है जो कि हमारे बहुत सारे काम करता है। तो हारिस शहज़ाद से मिलने के बाद हम लोग मीरपुर ख़ास के लिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलते हैं सिविक में। सिविक क्योंकि आपको पता है कि हमारी बेहतरीन गाड़ी है, वो थोड़ा जम के चलती है। कल्टस वगैरह मैं ख़ुद लेके नहीं जाता क्योंकि यार लॉन्ग पे ना फिर कल्टस हीट अप हो जाती है, उसके ना ब्रेक वगैरह वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते। तो हम लोग खैर सिविक उठा लेते हैं अपनी। अब आपको मैं बताऊं कि सिविक में एक मेरे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं बहुत जल्दी ठीक करवाऊंगा। तो बात यह है कि अब हम लोग पहुंच जाते हैं मीरपुर ख़ास। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो उन्होंने बनाया होता है हमारे लिए गाजर का हलवा। हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद हम लोग दूध पीते हैं और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारी चाची ने हमारे लिए बहुत सारा देसी घी के पराठे और मखनी नान और साथ में साग और कुछ मतलब मीठा बनाया होता है। तो मैं कहता हूँ कि चाची ये जो आपने बनाया है तो ये मीठा किस चीज़ का है? तो वो कहती हैं ये खुबानी का मीठा है। मैं कहता हूँ ये खुबानी का मीठा क्या होता है? तो वो मुझे बताती हैं कि ये खुबानी उबाल के पकाया जाता है और ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी युसरा ने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि युसरा तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ये तो बहुत अच्छा मीठा बनाने लगी है। तो वैसे ही मेरी अम्मी आती हैं और मुझे कहती हैं कि आज हम लोग सुबह मीरपुर ख़ास के लिए रवाना होते हैं। आपको पता है कि हमें मियाँ वाली से मीरपुर ख़ास क्यों जाना था, क्योंकि मियाँ वाली में